हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द साइंस टॉप में। आज की क्लास में हम भारतीय संवैधानिक इतिहास और संविधान सभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन है हमारे पास ए 1773 ईस्वी में, बी 1785 ईस्वी में, सी 1771 ईस्वी में और डी 1793 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ए 1773 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ऑप्शन हमारे पास है ए 1885 ईस्वी में, बी 1875 ईस्वी में, सी 1866 ईस्वी में और डी 1858 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा डी 1858 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मार्ली मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। ऑप्शन है हमारे पास ए 1905 में, बी 1909 में, सी 1911 में और डी 1920 में। तो इसका राइट आंसर होगा बी 1909 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल में किसके द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिप्स मिशन 1942, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, सी मार्ले मिंटो सुधार 1909 और डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। ऑप्शन हमारे पास है ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीयों को वर्ष 1947 में सौर एवं सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। ऑप्शन हमारे पास है ए डुरंड योजना, बी माउंटबेटन योजना, सी मिंटो मार्ले योजना और डी वेवेल योजना। तो इसका राइट आंसर होगा बी माउंटबेटन योजना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारे पास है ए 1909, बी 1919, सी 1935 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी 1935। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन हमारे पास है ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1858, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसका राइट आंसर होगा बी भारत सरकार अधिनियम 1858। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ऑप्शन हमारे पास है ए M.N. राय, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। ऑप्शन हमारे पास है ए क्रिप्स योजना, बी वेवेल योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना और डी माउंटबेटन योजना। तो इसका राइट आंसर होगा ए क्रिप्स योजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। ऑप्शन हमारे पास है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी B.R. अम्बेडकर और डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा डी बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ऑप्शन हमारे पास है ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई।
ऑप्शन है हमारे पास ए कानपुर, बी मुंबई, सी फैजपुर और डी लाहौर। तो इसका राइट आंसर होगा सी फैजपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन हमारे पास है ए 389, बी 409, सी 429 और डी 505। तो इसका राइट आंसर होगा ए 389। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ऑप्शन हमारे पास है ए 195, बी 208, सी 225 और डी 235। तो इसका राइट आंसर होगा बी 208। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन हमारे पास है ए 10 लाख व्यक्ति, बी 8 लाख व्यक्ति, सी 12 लाख व्यक्ति और डी 15 लाख व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ए 10 लाख व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ए है बंगाल, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी संयुक्त प्रांत। तो इसका राइट आंसर होगा डी संयुक्त प्रांत। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन हमारे पास है ए जूनागढ़, बी कश्मीर, सी हैदराबाद, डी मैसूर। तो इसका राइट आंसर होगा सी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन हमारे पास है ए पश्चिम बंगाल से, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी पंजाब से, डी तत्कालीन मध्य भारत से। इसका राइट आंसर होगा ए पश्चिम बंगाल से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन हमारे पास है ए समान मताधिकार, बी सीमित मताधिकार, सी सर्व मताधिकार और डी वर्गीय मताधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा डी वर्गीय मताधिकार। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा डैश ए प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, सी गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था और डी वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो ऑप्शन है बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन हमारे पास है ए संविधान सभा ने, बी भारतीय संसद ने, सी ब्रिटिश संसद ने और डी गवर्नर जनरल ने। तो इसका राइट आंसर होगा ए संविधान सभा ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ऑप्शन हमारे पास है ए 1945 में, बी 1946 में, सी 1947 में और डी 1948 में। तो इसका राइट आंसर होगा बी 1946 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन हमारे पास है ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949 और डी 26 दिसंबर 1949। तो इसका राइट आंसर होगा बी 9 दिसंबर 1946। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन हमारे पास है ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी लाहौर में और डी दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर होगा डी दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन हमारे पास है ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी सच्चिदानंद सिन्हा और डी सी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर होगा सी सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ऑप्शन हमारे पास है ए 16 अगस्त 1947 को, बी 9 दिसंबर 1946 को, सी 26 जनवरी 1948 को और डी 26 नवंबर 1946 को। तो इसका राइट आंसर होगा बी 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हमारे पास है ए बी आर अम्बेडकर, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी के एम मुंशी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हमारे पास है ए बी एन राव, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी आर अम्बेडकर और डी सच्चिदानंद सिन्हा।
तो इसका राइट आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन हमारे पास है ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी के टी शाह, सी बी एन राव और डी ए के अय्यर। तो इसका राइट आंसर होगा सी बी एन राव। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन हमारे पास है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका राइट आंसर होगा ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन हमारे पास है ए एकता और अखंडता, बी सर्वसम्मति, सी बहुमत, डी सहमति और समायोजन। तो इसका राइट आंसर होगा डी सहमति और समायोजन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन हमारे पास है ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी आचार्य जे बी कृपलानी। तो इसका राइट आंसर होगा बी जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हमारे पास है ए सरदार पटेल, बी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान को अपनाया गया? ऑप्शन हमारे पास है ए संविधान सभा द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ए संविधान सभा द्वारा। उसके अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। भारतीयों को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन हमारे पास है ए जनवरी 22, 1946, बी जनवरी 20, 1947, सी जनवरी 22, 1947 और डी जुलाई 26, 1946। तो इसका राइट आंसर होगा जनवरी 22, 1947 यानी सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। संविधान निर्वाचित सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन हमारे पास है ए के एम मुंशी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जे बी कृपलानी, डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा सी जे बी कृपलानी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ऑप्शन हमारे पास है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 15 दिसंबर 1948 और डी 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर होगा बी 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 39। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ऑप्शन हमारे पास है ए 26 नवंबर 1949, बी 24 जनवरी 1950, सी 5 दिसंबर 1949 और डी 25 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर होगा बी 24 जनवरी 1950। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन हमारे पास है ए 262, बी 284, सी 287 और डी 289। तो इसका राइट आंसर होगा बी 284। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? ऑप्शन हमारे पास है ए 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, बी 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां और डी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। तो इसका राइट आंसर होगा 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, सी इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन हमारे पास है ए 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, बी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और डी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा बी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? ऑप्शन हमारे पास है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर और डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर होगा डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन हमारे पास है ए महात्मा गांधी, बी बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी बी एन राव। तो इसका राइट आंसर होगा बी बी आर अम्बेडकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।